हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली का होता है, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जी की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलाओं की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चलेंगे। क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका सही उत्तर क्या होते जाएगा, ठीक है। चलिए, कविता पूर्व में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, ठीक है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है, ठीक है। हम्म। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब वह ए से कितनी दूर है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया। कविता पूर्व में 10 फीट चलती है, ठीक है। कविता जो है पूर्व में 10 फीट चलती है, क्लियर से को। चलिए, पूर्व में यानी कि पूर्वोत्तरी दिशा ए है आपकी, 10 फीट चलती है इधर, ठीक। क्लियर से को। ए से बी की ओर चलती है। वो फिर दाहिनी ओर मुड़ जाती है, दाहिनी यानी कि उसका राइट साइड। तो राइट साइड जो उसका किधर हो जाएगा, उसका उसका मुंह पूरब की तरफ है, तो उसका दाहिना साइड हो जाएगा साथियों दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो दक्षिण जो है उसका हो जाएगा साथियों इधर, ठीक है। इधर कितना बोला है, इधर बोला है 3 फीट चलती है, ठीक है। तो इधर जो है उसके 3 फीट चला है, ठीक, क्लियर है को। और फिर वहां से दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है, ठीक है। यहाँ से वापस दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है, तो वहां से इसका दाहिना इधर हो जाएगा, और इसने बोला है 14 फीट चलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था और बी यहाँ पे आ गया लास्ट में, ठीक है। चलिए, अब वह ए से कितनी दूर है, ठीक है। तो ए से ये कितनी दूर है, तो देखिए अगर इसकी ये वाली दूरी निकालनी है तो हमें ये दूरी तो हमें पता है, क्योंकि ये इसकी और इसकी दूरी समान हो जाएगी, ठीक है। और इसकी दूरी अगर निकालनी है हमें, ये वाली दूरी, तो देखिए कितना था 14। पहले तो पूरब में कितना गया था, 10 गया था, और पश्चिम में कितना गया है, 14 गया है, ठीक है। तो 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये वाली दूरी हमारी आ जाएगी 4, और ये वाली दूरी हमारी बचेगी 10, ठीक है। यानी कि ये 4 हो गया, 3 होगा, हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बी ए की दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो बी ए की दूरी निकालने के लिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमें निकालना है, तो देखिए बी सी का स्क्वायर कितना है, बी सी आपका दिया गया है, बी सी आपका दिया गया है 4, बी सी आपका 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी सी मेरा दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए सी हमारा दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 चौको 16 प्लस 3 तिली का 9, 9 6 25 हो जाएगा, ये पूरा 16 और 9 आपका 25 हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर है। अब स्क्वायर अगर हटाएंगे तो अंडर रूट में आपका 25 आ जाएगा, अंडर रूट को हटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी का 5, ठीक है। तो ए बी का आपका हो जाएगा साथियों, और जो है 5 फीट की दूरी पे है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है। तो ए बी से उसकी दूरी आपकी हो जाएगी साथियों 5 फीट की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है दूसरा नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, ठीक है। 26 कला लेते हैं, और 2 बच्चे कला एवं संगीत दोनों लेते हैं, ठीक है। कितने बच्चे संगीत या कला में से किसी में भी पंजीकृत नहीं है, ठीक है। फिर कितने बच्चे हैं, 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं और 26 जो है आपके कला लेते हैं, और इन्हीं दोनों में से 2 जो है कला और संगीत दोनों लेते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यानी कि इसमें से 2 निकाल दीजिए, इसमें से 2 निकाल दीजिए, और दोनों को कहाँ लिखिए, देखिए ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये 2 है, यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 18 में से 2 को घटाएंगे 16 आ जाएगा, और 26 में से 2 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो 16 और 24 ये हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को। ये आपके
संगीत वाले हो गए, ये आपके कला वाले हो गए। बच्चे सिर्फ यहाँ पे दोनों क्या लेते हैं, संगीत और कला दोनों लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब देखते हैं, कला और संगीत दोनों में बच्चों की संख्या आपकी कितनी है, देखिए दो है, ठीक है। कला और संगीत में दोनों की संख्या आपकी दो है, ठीक है। क्लियर सभी को? केवल संगीत में बच्चों की संख्या आपकी कितनी हो गई, केवल संगीत में आपकी हो गई 16, ठीक है। और केवल कला में बच्चों की संख्या आपकी हो जाएगी साथियों कितनी, 24, ठीक है। तो कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या, ठीक है। 2 + 16 + 24 आपका हो जाएगा 42, ठीक है। क्लियर है? तो अब जो शेष पंजीकृत नहीं हुए उनकी संख्या हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो शेष बचे हैं, शेष जो छात्र पंजीकृत नहीं हैं उनकी संख्या क्या होगी, कुल छात्रों की संख्या, ये अलग है, माइनस पंजीकृत छात्रों की संख्या, ठीक है। तो देखिए कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 50, पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी है, 42, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। चलिए, नितिन का मुंह जो है पूरब की ओर है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह जो है किस दिशा में, ठीक है। चलिए, ये आपकी उत्तर की दिशा है, ये आपकी दक्षिण की दिशा है, ये इसकी पूर्व की दिशा है, और ये इसकी पश्चिम की दिशा है, ठीक है। चलिए, नितिन का मुंह जो है पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर है, क्लियर सभी को। वह घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूमता है, घड़ी की सुई की दिशा यानी कि इधर, ठीक है। अब उसका मुंह इधर से है तो 120 डिग्री, ये आपका 90 हो गया, 90 से और कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री जो है घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया, ठीक है। क्लियर है? अब क्या बोला, इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा यानी कि इस दिशा में, ठीक है, 165 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से 165 डिग्री यहाँ पे आ गया, 120 हो गया, 120 में कितना जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपका 165 हो जाएगा, तो पूरा तो 90 का होता है, 90 का आधा कोण आपका 45 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की 165 डिग्री बन जाएगी, ठीक है, घूम जाता है वो। अब उसका मुंह जो किस दिशा में है, तो यहाँ से यहाँ तक की दिशा अगर देखें तो 165 डिग्री हो गया। तब उसका मुंह देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में आया, ठीक है। तो अब उसका मुंह जो है उत्तर और पूर्व की दिशा में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर से को उसका मुंह जो है अब उत्तर और पूर्व की दिशा में, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ये वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर है। देखिए यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या देगा रे। इसका संबंध आपका हाल से है, छोड़ना का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस प्रकार ये मेरे ख्याल से है
विपरीत हमको बताना है, ठीक है। ये रहने दीजिए, क्या लिखा है हमें समझ में नहीं आया, तो इसका हमें विपरीत बताना है, ठीक है। इसका आलसी का विपरीत दिया है, तो छोड़ना का विपरीत क्या हो जाएगा, छोड़ना का विपरीत आपका पकड़ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। चलिए, अगला आपका निर्देश देगा, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है। 5 का 100 दिया गया, तो 11 का क्या हो जाएगा, ठीक है। 5 का संबंध आपका 100 से दिया गया है, ठीक है। तो 11 का संबंध क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 का संबंध 100 से कैसे दिया गया है, तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब आपका 125, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू आपका 100, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर, तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों आपका 131, ठीक है। 1331 माइनस 121, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 1210। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका छठा नंबर है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो किसी भी संख्या द्वारा गुणा किए जाने पर सदैव वही रहेगी, बशर्ते कि गुणनफल के अंकों को एक साथ जोड़ा जाए, ठीक है। तो देखिए, वह संख्या आपकी 9 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के अंकों का योग आपका सदैव ही 9 होगा, ठीक है। याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। जैसे कि देखिए, 9 का गुणा 2 में करते हैं, 9 दूनी 18 होता है, एक और 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 तिरिक 27 होता है, तो 27 में 2 और 3 को जोड़ेंगे। देखिए, जैसे 9 में 2 का गुणा किए 18 हो गया, एक और 8 को जोड़ दिए 9 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, 27 में से 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 चौका 36 होता है, तो 36 में 3 प्लस 6 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। 5 को जोड़ेंगे तो 9 बचे 45 होता है, 4 प्लस 5 को जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र लड़के पिता की पत्नी यानी कि उसकी माता के एकमात्र लड़का यानी कि स्वयं की लड़की है, यानी कि उसकी पुत्री है, ठीक है। तो वह फोटो वाली लड़की इस आदमी की क्या हो जाएगी, देखिए। एक फोटो को इशारा करते हुए एक आदमी अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता, ठीक है। आदमी के पिता की पत्नी के एकमात्र लड़का, ठीक है। एकमात्र लड़का वो स्वयं हो जाएगा, ठीक है। वो आदमी, ठीक है, वो स्वयं हो जाएगा। की लड़की है, ठीक है। की लड़की है, ठीक है, फोटो वाली। क्लियर सभी को। तो वो फोटो वाली लड़की आदमी से कैसे संबंधित है, तो फोटो वाली लड़की जो है आदमी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, यहाँ तक क्लियर सभी का। अगला आपका छात्र निर्देश दिया गया है 9 से 8 और 9 के लिए नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों, शब्दों एवं संख्याओं को चुनना है, ठीक है। यम ए डी, यम का संबंध जे से दिया गया, तो यम आपका 13 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, यानी कि -3। ए का संबंध आपका एक्स से दिया गया है, यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है। डी का संबंध आपका ए से दिया गया है, तो यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है, ठीक है। तो आर यू एन, आर से माइनस की 3 करेंगे तो हमारा ओ आ जाएगा, ठीक है। आर हमारा 18 पे आता है और ओ हमारा 15 पे आता है, ठीक है। तो -3 हो गया। यू से हम -3 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों आर, ठीक है। तो ओ आर हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिएगा आपका राइट आंसर। एन से -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा के, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है नोट का संबंध आपका आर एक्स आर एस एक्स आई से दिया गया, उसे आपका आर आई एस के का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
एन ओ टी ई, ठीक है। एन का संबंध आपका आर से, यानी कि 14 से 18 पे जा रहा है, ठीक है, +4। ओ से यस जा रहा है, ओ हमारा 15 पे आता है, यस हमारा 19 पे आता, 19 पे आता है, यानी कि यहाँ पे +4 होगा, ठीक है। टी से यक्स पे जा रहा है, टी हमारा 20 पे, यक्स हमारा 24 पे, यहाँ पे +4। आई से ई से आई से आ जाए, यहाँ पे भी आपका +4, 5 से 9 पे जाए तो +4, ठीक है। आर आई यस के, आर हमारा कितने पे आता है, 18, 18 4 22, 22 पे हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई हमारा 9 पे आता है, 9 4 13, 13 पे हमें यम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यस हमारा 19 पे आता है, 19 4 हमारा 23 हो जाएगा, 19 डब्बू आ जाएगा 23 पे, ठीक है। उसके बाद के से हमारा आएगा साथियों, के हमारा 12 पे, 12 4 16, 16 पे हमें क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, एक मिनट, के हमारा 11 पे आता है, सॉरी, ये वाला हमारा 12 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, तो हमें वो मिलेगा साथ में यहाँ पे ओ वाला, ठीक है। के हमारा 11 पे आता है, इतना याद रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, VMWO, ठीक है। चलिए, निर्देश दिए गए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दो कथन तथा दो निष्कर्ष, एक और दो दिया गया है, ठीक है। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वो असत्य ही क्यों न हो। दिए गए निष्कर्ष को पढ़िए और यह निर्णय लीजिए कि कौन तथ्य दिए गए कथन से संबंध रखता है, ठीक है। कथन एक है, सभी बोतल पुस्तकें हैं, ठीक है। सभी जो बोतल हैं आपकी क्या है, पुस्तकें हैं, ठीक है। सभी बोतल आपकी पुस्तकें हैं, क्लियर सभी को। सभी बंदूक थैले हैं और कुछ थैले तें, ठीक है। सभी बंदूक आपके थैले हैं और कुछ थैले आपके टे हैं, ठीक है। कुछ थैले आपके टे हैं, ठीक है। तो कुछ बोतलें आपके टे हैं, नहीं है, ठीक है। कुछ टे आपके संदूक हैं, कुछ टे आपके संदूक, संदूक संदूक कहाँ पे दिया गया है, सभी संदूक आपके थैले हैं ना, नहीं तो संदूक का थैले के साथ नहीं दिया गया, ठीक है। सभी संदूक आपके थैले हैं, तो कुछ टे आपके संदूक हैं, कुछ टे आपके संदूक, ये भी नहीं दिया गया है, दूसरा निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सभी बोतलें आपके थैले हैं, सभी बोतलें आपके थैले, ये वाला भी नहीं आ रहा है, दोनों अलग अलग। कुछ टे आपके थैले हैं, कुछ टे आपके थैले हैं, तो चौथा निष्कर्ष आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। चौथा, केवल चौथा आपका निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। चाहिए तो एक बार देख लीजिए, हो जाएगा तो आप लोग आगे बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके साथ 11 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। नितिन का स्थान जो है कक्षा में 10वां ऊपर से था, 28वां जो है नीचे से आया है। कक्षा में कितने छात्र, ठीक है, ऊपर और नीचे से स्थान दिया ही गया है, तो क्या करना है, दोनों को ऊपर और नीचे से जोड़ देंगे, फिर -1 कर लेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 38, 38 -1 आपका हो जाएगा 37, ठीक है। तो कक्षा में आपका कुल जो है 37 छात्र हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 12 नंबर। रवि जो है 8 मीटर उत्तर पूर्व तथा 6 मीटर दक्षिण पूर्व में चला, ठीक है। अब उसका प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की कितनी दूरी है, ठीक है। चलिए, बताइए।
ऊपर उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, दाहिने साइड में पूरब की दिशा, बाएं साइड में पश्चिम की दिशा, ठीक है। रवि उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में जो है 8 मिनट चलता है, ठीक है। रवि 8 मिनट उत्तर पूर्व में चलता है, तो उत्तर पूर्व की दिशा तो हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। उत्तर पूर्व में हमारी 8 मिनट चलता है, ठीक है। तथा 6 मीटर जो है दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व किधर है, तो दक्षिण पूर्व हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ से अगर दक्षिण पूर्व देखेंगे तो इसका दक्षिण पूर्व इधर से हो जाएगा साथियों 6 बोला है ना, तो यहाँ से 6 जो है इधर आ गया, ठीक है। अब उसका प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच में दूरी कितनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर सर को, यहाँ से यहाँ की दूरी हमें बतानी पड़ेगी कितनी हो जाएगी, ठीक। चलिए, यहाँ से यहाँ की दूरी हमें बतानी है कितनी हो जाएगी, ठीक। क्लियर है। चलिए, हम क्या करते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो सी बी की दूरी हमें बतानी है। दो भुजा पता है, तीसरी भुजा का हमें निकालना है, तो वही पाइथागोरस का प्रमेय, सी बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ए सी कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्क्वायर है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अंदर रूट में आपका आ जाएगा 100, ठीक है। अब 100 का अंदर रूट अगर हटाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 10। क्लियर सही को। तो प्रारंभिक रेखांश से अंतिम दूरी इसकी आ जाएगी साथियों 10 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, निर्देश दिया गया 13 से 15 के लिए उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। घोंसला है, बेल है, छत है, अड्डा है। तो अड्डा, छत, घोंसला, सॉरी। तो देखिए, छत यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। अड्डा को अंग्रेजी में डेन कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गुफा या मान, ठीक है। इस प्रकार छत को छोड़कर शेष तीनों के विकल्प जानवर या पक्षी रहते हैं, ठीक है। घोंसला, बिल, अड्डा में क्या रहते हैं, जानवर या तो पक्षी रहते हैं, लेकिन छत पर कौन रहता है, आपके आदमी रहते हैं, ठीक है, इंसान रहते हैं। 14 नंबर, डाक है, तार है, टेलीफोन है, बिजली है, ठीक है। तो बिजली को छोड़कर शेष तीन सभी क्या हो जाएंगे, बिजली को छोड़कर शेष सभी आपके संचार के माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, ठीक है। 15 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ई ए जेड एस के, ठीक है। ई ए जेड एस के, इसमें से हमें भिन्न बताना है ना। ई से ए आपका -4, ए से जेड आपका -1, ठीक है। और अ, क्या है, जेड से यस पे गया है, तो यहाँ पे आपका -5 हो रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को। नहीं नहीं, -5 नहीं हो रहा है, ज्यादा होगा, -7 होगा, ठीक है। ये आपका -7 होगा। उसके बाद यस के, ये यस से के, ठीक है। तो यस से अगर के देखते हैं तो आपका हो रहा है -8, ठीक है। चलिए, यू से के की बात करते हैं, ठीक है। यू से, नहीं, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी श्रृंखला, दूसरा मतलब मेथड लगा, आपको मेथड बता दिया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वाला मेथड नहीं लग रहा है, यहाँ पे दूसरा मेथड लग रहा है। देखिए, सी की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1, जेड की प्लेस वैल्यू आपकी 26, एस की प्लेस वैल्यू 19 और के की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 62, ठीक है। उसका ई की प्लेस वैल्यू 21, के की प्लेस वैल्यू 11, एल की 12, एन की 14 और जी की प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65, ठीक है। एच की प्लेस वैल्यू आपकी होती है साथियों 8, एन की 14, एल की 12, आई की 9, वी की 22। इन सबको भी जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, 65 आ जाएगा। टी की 20, जी की 7, क्यू की 17, एम की 13, एच की
865 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका इसकी यहाँ पे भिन्न है, ठीक है। और इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।